आदाब। रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क में बदअमनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ की फिजा पैदा करने के जिम्मेदार बीजेपी और कांग्रेस, बिलखुसूस मुस्लिम तबका हरासा। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बांसवाड़ा में खिताब। जिला जमीयतुल उलमा की जानिब से टीआरएस उम्मीदवार के कविता की तायीद का ऐलान। टीआरएस की अहम तरीन पेशकदमी, तर्जुमान मोहम्मद अफजलुद्दीन ने किया ऐलान। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी, गरीब अवाम और खवातीन पर गिरोह की शक्ल में हमला। अवाम पर हमले का ये पहला वाक़या नहीं, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। खवातीन को खवातीन की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुआशरे में खवातीन आगे बढ़े और एक दूसरे का ताउन करे। टीआरएस की खातून उम्मीदवार की तायीद का सेंट्रल वुमेन्स फाउंडेशन का ऐलान। तफसील से पहले एक इत्तला। ये इत्तला अफसोस के साथ दी जा रही है कि साबिक फॉरेस्ट ऑफिसर अब्दुल हमीद मरहूम की अहलिया मोहतरमा ताज उन्नीसा बेगम का अदालत के बाद आज 78 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। मरहुमा मोहम्मद खालिद कॉन्ट्रैक्टर और एम.ए. माजिद एडवोकेट के अलावा मोहम्मद जावेद और मोहम्मद साजिद की वालदा मोहतरमा है। रोशन टीवी इंतजामिया उनके गम में बराबर का शरीक है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में नाइंसाफी व बदअमनी की जिम्मेदार कांग्रेस और बीजेपी है। मुस्लिम तबके में खौफ व हरास और अदम तहफ़्फ़ुज़ एहसास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना की केसीआर हुकूमत में मुसलमान महफूज व मामून है। बांसवाड़ा में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हल्का पार्लिमान जहीराबाद के उम्मीदवार बीबी पाटिल के हक में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बांसवाड़ा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वो यहाँ मुनक़िदा इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अवाम आज परेशान हाल है। मुख्तलिफ किस्म के माली बोझ अवाम पर आयद किए जा रहे हैं। साथ ही अवाम अदम इस्तेकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बनती जा रही है। बिलखुसूस मुस्लिम तबका दोनों ही पार्टियों की हुकूमतों के दौरान परेशान और गैर महफूज रहा। झूठे मुकदमात और फसादात के जरिए मुस्लिम तबके की मुआशियत को बर्बाद कर दिया गया और हमले करते हुए मुस्लिम तबके को खौफ व हरासानी और एहसासी कमतरी में मुब्तला करने की साजिश की जाती रही। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना में रियासती वजीर आला ने फिरका वाराना हम आहंगी को यकीनी बनाया और मुस्लिम तबके को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। लिहाजा रियासत की अहम मुस्लिम जमात मजलिस भी टीआरएस की तायीद कर चुकी है और भरपूर ताउन फराहम कर रही है। रियासती वजीर दाखिला ने कहा कि हम 17 नशिस्तें हमारे इत्तेहाद के साथ जीतेंगे, जिनमें एक एमआईएम के हक में जाएगी और माबाकी 16 नशिस्तें टीआरएस के हक में आएंगी। उन्होंने कहा कि हम सुनहरा तेलंगाना के हुसूल में महज चंद कदम पीछे हैं और जल्द ही सुनहरे तेलंगाना का हमारा ख्वाब पूरा होगा। इस प्रोग्राम में पार्लिमानी उम्मीदवार टीआरएस बीबी पाटिल के अलावा पोचाराम भास्कर रेड्डी और दीगर अक़लियती कायदीन मौजूद थे। उनके मुकाबले में कोई लीडर नहीं है और जिस तरह तेलंगाना की जद्दोजहद करे उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी बनी थी वो इक़्तिदार के लिए नहीं बनी थी, तेलंगाना हासिल करने के लिए बनी। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद की और ऐसी जद्दोजहद की कि उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। पुराना जद्दोजहद की केसीआर साहब पर टीआरएस पार्टी पर अरे बीजेपी से मिलने वाले, मैं मेरे भाइयों से कहता हूँ बीजेपी को खत्म करने वाले हमारे स्टेट में दो केसीआर साहब। कभी जिंदगी में बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, वो हमेशा सेकुलर लीडर है, सेकुलर ही रहेंगे। जामिया निजामिया का सीएम साहब ने दौरा किया, उसके लिए 14 करोड़ रुपए सेंक्शन किए और यही कांग्रेस के दौर में बाबरी मस्जिद को ढाया गया, बाबरी मस्जिद का शहीद किया गया। यही देखते रहे कांग्रेस एक दिन 2 दिन नहीं कई दिन तक।
और ये बताना चाहता हूँ, आज अगर आपके सामने बातें कर रहे पाटिल साहब इसी तेलंगाना धरती के इसी पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस के वजूद से पैदा होने वाले इंसान है, उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है तो हमारे बाहर के, अरे बाहर वाले आगे यहाँ सीएम साहब के पास टिक नहीं सकते। सीएम साहब बहुत सर्वे करने के बाद तुम्हें टिकट देते हैं जो उनकी नजर में काबिल नजर आता है। जिले के कदावर व मारूफ उस्ताद आलमदीन मौलाना वलीउल्लाह कासमी से मदरसा मजहर उलूम पर टीआरएस उम्मीदवार के कविता की मुलाकात, इंतखाबात में तायद की अपील, मौलाना का मुस्बित रद्द अमल। मुलाकात के दौरान जमीयतुल उलमा और टीआरएस के कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मुकामी रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता और साबिक चेयरमैन मराठी कमीशन आबिद रसूल खान भी कविता के हमरा वहां पहुंचे। टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता ने आज शहर के मारूफ आलमदीन मौलाना वलीउल्लाह कासमी से मदरसा मजहर उलूम में मुलाकात करते हुए उनसे टीआरएस की तायद करने की ख्वाहिश की, जिस पर मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने खुसूसी दुआओं का तयक़्क़ुन दिया। मौलाना वलीउल्लाह कासमी जिला निज़ामाबाद के उस्ताद आलमदीन है, जिनकी शोहरत और मकबूलियत से कोई इनकार मुमकिन नहीं। उनके चाहने वालों और मानने वालों की कसीर तादाद जिले भर में ही नहीं बल्कि रियासत के दिगर इलाकों में मौजूद है। लिहाजा हर सियासी कायद की ख्वाहिश होती है कि मौलाना वलीउल्लाह कासमी की तायद हासिल करे। आज उसी मकसद को लेकर टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता मदरसा मजहर उलूम में पहुंची, जहां मौलाना ने एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश करते हुए दुआओं का तयक़्क़ुन दिया। इस मौके पर टीआरएस के मुस्लिम कायदीन मीर मजाज अली, रफत मोहम्मद खान, नवीद इकबाल, इमरान शहजाद, मुजाहिद खान, यासिन साबरी, तारिक अंसारी, मुजाहिद अली बब्बू और दीगर मौजूद थे। टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता के हमरा मदरसा मजहर उलूम पहुंचने वाले अहम कायदीन में निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, साबिक चेयरमैन मराठी कमीशन आबिद रसूल खान, सीनियर रियासती कायद राशिद शरीफ के अलावा दीगर मौजूद थे। जबकि मदरसे में मौलाना के साथ सदर ईदगाह कमेटी व तर्जुमान जमीयतुल उलमा मोहम्मद अफजलुद्दीन, मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूफ लेक्चरर, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिर, वसीम अहमद खान, हाफिज मोहम्मद सरफराज व दीगर मौजूद थे। मैं जमीयतुल उलमा का स्पोर्ट्समैन की हैसियत से और ईदगाह कमेटी के सदर की हैसियत से आज जो एमपी मैडम निज़ामाबाद के मदरसे मजहर उलूम तशरीफ़ लाए, उस वक्त मौलाना के साथ एमपी मैडम की बातचीत हुई। तमाम मसाइल जो निज़ामाबाद शहर के और ज़िले के मुसलमानों के उस ताल्लुक़ से डिस्कशन हुआ और एमपी मैडम ने कई मसाइल पर हामी भरी कि इंशाअल्लाह वो एमपी बनने के बाद तमाम मसाइल हल करेंगे। और जमीयतुल उलमा और ईदगाह कमेटी जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद और ईदगाह कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता की तायद, मौलाना वलीउल्लाह कासमी की हिदायत पर तर्जुमान जमीयतुल उलमा मोहम्मद अफजलुद्दीन का ऐलान, सदर सिटी अक़लियती सेल इमरान शहजाद की काविशों से पहली बार बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। इमरान शहजाद ने मौलाना व दीगर ज़िम्मेदारान से इज़हार तशक्कुर किया। आज टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता ने मौलाना वलीउल्लाह कासमी से उनके मदरसा मजहर उलूम पर मुलाकात करते हुए तायद की अपील की, जिस पर मौलाना ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया और मुमकिना ताउन व दुआओं का तयक़्क़ुन दिया। उसके बाद टीआरएस अक़लियती सेल के सदर इमरान शहजाद ने मौलाना से ख्वाहिश की कि वो अपनी तायद का वाज़े ऐलान जारी करे, जिससे तमाम हल्क़े पार्लिमान की मुसलमानों पर वाज़े हो जाए कि आपने टीआरएस उम्मीदवार की तायद की है। जिस पर मौलाना ने जमीयतुल उलमा के तर्जुमान और ईदगाह कमेटी के सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन को बयान जारी कर देने की हिदायत दी। मौलाना की हिदायत पर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने हल्क़े पार्लिमान निज़ामाबाद में मौजूद जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान व अरकान के अलावा मौलाना के बहीख्वाह व मुहिबान से ख्वाहिश की कि वो अपने अपने मुकाम पर टीआरएस उम्मीदवार के हक में वोट डाले। उन्होंने जमीयतुल उलमा और ईदगाह कमेटी की जानिब से हल्क़े पार्लिमान निज़ामाबाद की टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता की तायद का ऐलान किया। इमरान शहजाद ने तायद के बाज़ाब्ता ऐलान पर मौलाना वलीउल्लाह कासमी और तमाम जिम्मेदारान जमीयतुल उलमा से दिली इज़हार तशक्कुर किया। आज टीआरएस के उम्मीदवार एमपी के कविता साहिबा जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना वलीउल्लाह साहब के मदरसे पर आज यहाँ पर आए और अपनी पार्टी के और अपने स्कीमात अक़लियती कायदीन अक़लियती लोगों के लिए जिस तरह के स्कीमात है उससे जो है रूबरू बात हुई और मौलाना मुतासिर होकर
जमीयत उलमा ने फैसला किया है कि वो TRS पार्टी को निज़ामाबाद के अंदर तायद देंगे। डायलिसिस के मरीज के अफराद खानदान बशामुल खवातीन पर हमला करने का सरकारी दवाखाना निजामाबाद के सिक्योरिटी गार्ड्स पर इल्ज़ाम। खवातीन ने उनके साथ गाली गलौज करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। सरकारी दवाखाने में ऐसे वाक़यात बार बार पेश आ रही हैं, लिहाजा बारीक बीनी से तहक़ीक़ात लाजमी है। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के ताल्लुक से शिकायतें तो आम हैं। अमले की लापरवाही व तसाहुल और मनमानियों के अलावा रिश्वत तलब करने की शिकायतें तो मिलती ही रहती है। हाल ही में इस दवाखाने में जाली नर्सों के तकर्रुर का स्कैंडल भी सनसनी फैलाने का सबब बन चुका था और इस मामले में कुछ अफराद को गिरफ्तार करते हुए मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन ऐसा महसूस होता है कुछ अहम अफराद अब भी बचे हुए हैं जो स्कैंडल के अहम जिम्मेदार है। लेकिन आज एक और तशवीशनाक वाकया उभर कर सामने आया है। इस सरकारी दवाखाने में सिक्योरिटी गार्ड्स की बदतमीजियां और बदकलामी की शिकायतें भी सामने आई थी, लेकिन आज उनकी गुंडागर्दी का मंजर भी देखने में आया। बताया गया कि ख्वाजा नामी शख्स जो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला है, उसको डायलिसिस के लिए सरकारी दवाखाना लाया गया। उसके अफराद खानदान सरकारी दवाखाने में एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे कि एक सिक्योरिटी ने इंतहाई बदतमीजी के साथ उनको वहां खाने से मना कर दिया। अफराद खानदान में शामिल एक नौजवान ने तमीज से बात करने को कहा तो सिक्योरिटी गार्ड बद कलामी पर उतर गया, जिसके बाद नौजवान और सिक्योरिटी गार्ड में तलख कलामी हुई, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया और फिर सरकारी दवाखाने की तारीख का सबसे बदतरीन वाकया रोनुमा हुआ। सिक्योरिटी ने मुनज़्ज़म अंदाज में इस नौजवान पर हमला कर दिया और बीच में आने वाले हर फर्द से धक्कमपील और मारपीट और गाली गलौज की। अफराद खानदान में शामिल खवातीन ने शिकायत की कि उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड ने बदतमीजी की और गाली गलौज भी और धकेल भी दिया। उन गरीब अफराद ने सवाल किया कि गरीब खानदानों के साथ क्या ऐसा ही रवैया इख्तियार किया जाता है। बुर्कापोश खवातीन पर हमले की खबर पर देखते ही देखते वहां बड़ी तादाद में लोग जमा होने शुरू हो गए, जिसके सिक्योरिटी गार्ड से मदाफाती रवैया इख्तियार कर लिया और तावीलात पेश करने लगे और साथ ही पुलिस को भी तलब कर लिया और दोनों फरीकैन से भी शिकायत हासिल की गई। इत्तला के मुताबिक निजामाबाद डिप्टी मेयर एम ए फहीम और उनके साथी कॉरपोरेटर्स ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात का मुतालबा किया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स की बदतमीजी का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी मुतादिद शिकायतें हासिल हुई। बिलखुसूस आउट पेशेंट इलाज के लिए आने वालों के साथ बदतमीजी यहाँ आम बात हो चुकी है। खवातीन बिलखुसूस बुर्खापोश खवातीन के साथ बदतमीजी व बदकलामी पर इससे कबल भी हंगामे हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद सरकारी दवाखाना इंतजामिया ख्वाब गफलत का शिकार है। जरूरत है कि इस वाक़ये की बारीक बीनी से तहकीकात की जाए और बदतमीजी व बदकलामी और मामले के अहम जिम्मेदार सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ बारीक बीनी से तहकीकात की जाए और कसूरवार पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुअत्तल भी कर दिया जाए। यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है, इस सरकारी दवाखाने से रुजू होने वाले अफराद गरीब जरूर होते हैं मगर बेइज्जत नहीं। अगर गरीब अफराद के साथ बदतमीजी की जाती है तो फिर कसूरवार ख्वाह दवाखाने का सुपरिटेंडेंट ही क्यों ना हो, उसकी मुअत्तली लाजमी होती है। इस मामले में इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत ज्यादा है कि मामले की शुरुआत कहाँ से और क्यों हुई और शुरुआत का जिम्मेदार कौन है, और दूसरी बात खवातीन से बदतमीजी का हक उन सिक्योरिटी गार्ड्स को किसने दिया और इनके खिलाफ बार बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं होती। लेडीज है, दो किडनियां खराब है तो तुम लेडीज को आजीजी करना डॉक्टरों के सामने, तुम लोग तो मार के निकालते हैं, लेडीज को मार के निकालते हैं। कहाँ जाना हम कैसे सरकारी दवाखाना लेडीज को मारने के वास्ते है, गरीब लोग कहाँ जाना। और दो किडनियां खराब है सब बच्चे के, किस जगह को जाना और तो मार रहे बात करे तो चिल्ला रखा बोले क्या क्या के मार रहे कराने के बाद बच्चा बीमार है, वहाँ पे जो किडनियां खराब होगा, पेशेंट खराब है, उसको देखने को आए हम लोग खाना खाएंगे, पेशेंट को खाना खिलाएंगे, बस के निकाल रहे तो क्या नहीं खाना या नहीं खाना बोले तो उठा दिए। हम कोई गाली गलौज कुछ भी नहीं, चार चार दिया ने बुला के ला रहा है और बात करने लगा रहा घड़ी घड़ी
अंदर लगा दे रहे, क्या समझ ले रहे हैं अपने आप को? अब लेडीज के ऊपर हाथ उठा दिए, एक घंटे पूरा 20 है हमारा 25 है बोल के पूरे भाग के आगे लटा ले क्या करेंगे, समझाने में से पकड़ा पकड़ी करनी है और गालियाँ दे रहा हूँ, एक से सब जमा कर ले रहा हूँ ऊपर, और तो भी शुरू हो गए। पूरा पकड़ के खींचे एक हो गए हो गए सब यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, एलजी, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुलैन, तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नर्स हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सी न्यूज़ एडिटर CH सामया की सालगिरह तकरीब का दफ्तर C चैनल में एहतमाम। उन्होंने केक काटा। इस तकरीब में रोशन TV एडिटर व अमले के अलावा इंतजामी अमला और तेलुगु चैनल का अमला भी शरीक था। मोहम्मद नईम खमर और दीगर ने CH सामया को सालगिरह की मुबारकबाद दी। दफ्तर C न्यूज़ के तेलुगु न्यूज एडिटर CH सामया की आज सालगिरह तकरीब का दफ्तर चैनल में एहतमाम किया गया। दफ्तर के अमले की जानिब से केक काटा गया और सामया को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर रोशन TV एडिटर मोहम्मद नईम खमर के अलावा नरसिम्हा रेड्डी, संपत कुमार व दीगर अमला मौजूद था। CH सामया एक सीनियर सहाफी है और मुख्तलिफ इदारों में उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। मीडिया विजन न्यूज एडिटर की हैसियत से उन्होंने अपनी जबरदस्त शनाख्त बनाई थी। इसके अलावा कई अहम चैनलों से भी वो वाबस्ता रह चुके हैं। सेंट्रल वुमेन्स फेडरेशन की जानिब से TRS उम्मीदवार की कविता की तायद का ऐलान। चेयरमैन ने कहा कि खवातीन को मुआशरे में नुमाया मुकाम के हुसूल की फिक्र करनी है और एक दूसरे की मदद करनी है। मालती नगर में वाक़ TRS उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता की जानिब से कायम किए गए MP ऑफिस में सेंट्रल वुमेन्स फेडरेशन की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें फेडरेशन चेयरमैन ने भी शिरकत की। इस इजलास में TRS उम्मीदवार की कविता की तायद का ऐलान किया गया। इस इजलास में खवातीन के मसाइल पर रोशनी डालते हुए एक स्पीच की ख्वाहिश की गई।
चेयरमैन ने कहा कि अब खवातीन घरों तक ही महदूद न रहें बल्कि समाज में कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की के सेम सफर करें। खवातीन एक दूसरे का ताउन करें। उसी सिलसिले में खातून उम्मीदवार की तायद का फैसला लिया गया है। అనిశ్చితివేత అర్థం లేని కట్టుబాట్లు చదువుకు దూరం చేయడం ఆర్థిక హక్కు అసలు లేకుండా చేయడం మహిళ అంటూ పేరుతో అన్నిటికీ దూరం చేయడం చివరికి మహిళకి కూడా మెదడు ఉంటుందని మర్చిపోవడం ఇలా ఎన్నో కారణాలు మహిళను అభివృద్ధి ఆమడ దూరంలో ఉంచాయి. నేటికి మహిళలను చేతగాని వారిగా చూస్తున్నారు. కానీ ఒక మహిళ సగటు పురుషుని కంటే రోజు 50 నిమిషాలు అనగా సంవత్సరానికి 39 రోజులు అదనంగా కష్టపడుతుంది. కానీ ఇప్పటికీ మహిళ 24 नवीपेट मंडल मुस्तकिल पर बासर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक में तातुल। दुकानों के सामने की जाने वाली पार्किंग ट्रैफिक में तातुल का सबब। हफ्ते के दिन लगने वाले बाजार के मौके पर ट्रैफिक का मसला संगीन। सूरत हाल को नॉर्मल बनाने अवाम का मुतालबा। नवीपेट मंडल बासर जाने वाली हाईवे पर दुकानों के करीब गाड़ियां पार्क करने से दिक्कतें पेश आने का अवाम इजहार कर रही है और गाड़ियां वाले अपनी गाड़ियों को मनमानी तरीके से पार्क कर रही हैं, जिससे बासर जाने वाले मुसाफिरीन को दिक्कतें पेश आने का इजहार कर रही है। और नवीपेट में हफ्ते के दिन बकरियों का बाजार लगता है। इस बाजार में दूर दराज से व्यापारी आते हैं और गरीबी मज़ाजात से अवाम भी शिरकत करती है, जिससे ट्रैफिक का मसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस पर अवाम ने बरहमी का इजहार किया। कहा कि ग्राम पंचायत ओहदेदार व मुलाजिमीन कुछ भी इक़दामात न लेने से ये दिक्कतें पेश आ रही है। इस मौके पर अवाम ने ओहदेदारों से इस जानिब तवज्जो लेने का इजहार किया। बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद को कामयाब बनाने की अपील। जिला बीजेपी सेक्रेटरी की चंद्रशेखर कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कहा कि मुल्क को मोदी की जरूरत है और मोदी के हाथों को मजबूत बनाने डी अरविंद को कामयाब बनाएं। शहर के 50वें डिवीजन चंद्रशेखर कॉलोनी में बीजेपी जिला सेक्रेटरी की क़ियादत में बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर घर घर जाकर फूल के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार पर आने के बाद बहुत से तरक्याती काम होंगे। उसके बाद आवाम को बीजेपी पार्टी की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया गया। कहा कि डी अरविंद को भारी अक्सरत से कामयाब बनाए और इसी तरह 23वें डिवीजन शिवाजी नगर में ITA से बीजेपी सदर इंदिरा सुधाकर की क़ियादत में डी अरविंद के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। उन्होंने घर घर जाकर बीजेपी पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरत से कामयाब बनाने की अपील की। नगर कमिटी द्वारा मरियु 23 डिवीजन संबंधिंచిన కార్యకర్తల ద్వారా ఈ రోజు మోదీ గారిని మళ్ళీ గెలిపించాలని చెప్తూ ఇంటింటికి ప్రచారం చేయడానికి ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ 23 డివిజన్లో తిరగడం జరుగుతున్నది। ఈ దీంట్లో నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ 5 సంవత్సరాల లోపల చేసినటువంటి సాధించిన విజయాలు అదే విధంగా ఈ దేశ यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, कलीवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर।
हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। आरमूर मंडल के वार्ड नंबर 5 में आरमूर MLA जीवन रेड्डी की अहलिया रजिता रेड्डी, चेयरमैन स्वाति, वार्ड नंबर 8 के काउंसलर राजू बाबू ने TRS उम्मीदवार के कविता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर TRS पार्टी की कारकर्दगी से आवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए ताकि हमारी रियासत तेज रफ्तार तरक्की से हमकनार हो। इंदलवाई मंडल मुदिराज संगम मुलाजमीन ने TRS उम्मीदवार के कविता के तायद में सिरनापल्ली, नल्लावली, गन्नाराम, चंद्रायनपल्ली और इंदलवाई के मौजूदात में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर TRS पार्टी की कारकर्दगी से आवाम को वाकिफ करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुदिराज संगम को BCD से निकालकर एक कैटेगरी में मुंतकिल किया गया, जो कि काबिल सताइश इक़दाम है। कहा कि मुदिराज तबके को TRS पार्टी के दौरे इख्तिदार में सही इंसाफ मिला है, इसीलिए मुदिराज तबके की जानिब से MP कविता की तायद व हिमायत की जा रही है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। मुल्क में बदअमनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ की फिजा पैदा करने के जिम्मेदार BJP और कांग्रेस, बिलखुसूस मुस्लिम तबका हरासा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बांसवाड़ा में खिताब। जिला जमीयतुल उलमा की जानिब से TRS उम्मीदवार के कविता की तायद का ऐलान। TRS की अहम तरीन पेशकदमी तर्जुमान मोहम्मद अफजलुद्दीन ने किया ऐलान। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी, गरीब अवाम और खवातीन पर गिरोह की शक्ल में हमला। अवाम पर हमले का ये पहला वाक़या नहीं, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। खवातीन को खवातीन की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुआशरे में खवातीन आगे बढ़े और एक दूसरे का ताउन करे। TRS की खातून उम्मीदवार की तायद का सेंट्रल वुमेन्स फाउंडेशन का ऐलान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।